अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सॉफ्टवेयर की बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रोटिव लॉजिक्स। ये बेसिकली डाटा रिकवरी का सॉफ्टवेयर है और हम इसे यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके सामने ये सॉफ्टवेयर जो है मैं इंस्टॉल करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अगर अपना डाटा कोई आपका लॉस्ट हो गया या कोई ड्राइव आपने फॉर्मेट कर दी है तो उसको आप जो है वापस रिकवर कर सकते हैं। डाटा रिकवरी का ये सॉफ्टवेयर बेसिकली आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है बड़ा सिंपल सा। नेक्स्ट 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 आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके आपने सिर्फ इसको इंस्टॉल कर लेना है। डाटा रिकवरी की मदद से आप अपने सिस्टम का डाटा भी रिकवर कर सकते हैं, किसी ड्राइव का, किसी फोल्डर का डाटा भी रिकवर कर सकते हैं। अगर आप अपनी किसी यूएसबी का डाटा रिकवर करना चाहते हैं तो वो भी आप इससे रिकवर कर सकते हैं। पर याद रहे कि अगर आपने डाटे को कट किया है तो फिर वो रिकवर नहीं होगा। मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रोटोटाइप जो है सॉफ्टवेयर जो है वो लॉन्च कर लिया है और इसको रन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इंस्टॉल करने के बाद इसकी वर्किंग जो है वो कंप्लीट स्क्रीन पर डील कर ली है। लेकिन अभी इसमें इशू ये है कि ये आपका क्रैक्ड वेरिएंट नहीं होगा। यानी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया, इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं लेकिन ये एक क्रैक्ड वेरिएंट नहीं है। और इंटरनेट के ऊपर भी आपको ये बहुत बड़ा मसला आता है कि आपका सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं होता। तो ये जो लिंक मैंने आपको दिया है इसको आप फॉलो करेंगे, इसको डाउनलोड कर लें और एंटीवायरस ऑफ करने के बाद आप यहाँ पर जाएँ और सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को आपने क्रैक कैसे करना है इसका प्रोसेस अभी आप देख रहे हैं। मैंने एंटीवायरस को ऑफ़ कर लिया, एहतियातन हम ऑफ़ कर रहे हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो कुछ सिस्टम्स के ऊपर ये एक्टिव हो जाता है। लेकिन मेरी आदत है कि जब भी आप किसी भी तरह की क्रैकिंग परफॉर्म कर रहे हो तो आपने अपने एंटीवायरस की जो थ्रेट प्रोटेक्शन है उसको ऑफ़ कर देना है। तो मैं इस वक्त क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी एसेंशियल यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर इसको जो है वो ऑफ़ कर दिया। उसकी जो तमाम ऑप्शंस हैं जिनसे वो किसी भी इन्फेक्टेड फाइल को देख सकता है उनको मैंने ऑफ़ कर दिया। अब आपने इस क्रैक को खोलना है। इस क्रैक के फ़ोल्डर के अंदर आपको एक एक्जी मिलेगी। मैंने इस क्रैक के फ़ोल्डर को खोला, इस एक्जी फाइल को आप कॉपी कर लें और इसको जिस जगह पर आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है उस जगह पर जाकर आपने इस ओवरराइट कर देनी है। यानी आपकी जो ओरिजिनल फ़ाइल थी उसको आप ओवरराइट कर देंगे और यहाँ पर आपके पास जो है प्रोटोटाइप लॉजिक के नाम से आपको ये मिल गया। इसको ओपन करें, डाटा रिकवरी का फ़ोल्डर ओपन करें और यहाँ पर वही फ़ाइल देख सकते हैं, पहले भी मौजूद है लेकिन वो अनरजिस्टर्ड वर्जन है। ये आपकी रजिस्टर्ड क्रैक फ़ाइल है, रिप्लेस कर दें। जैसे आप रिप्लेस करें, कंटिन्यू करें और अब आपकी जो फाइल, अब आपका ये सॉफ्टवेयर जो है वो रजिस्टर्ड हो गया है। इस पर डबल क्लिक करने से आप अपने सॉफ्टवेयर को जो है वो व्यू कर सकते हैं और अब आप अपने सिस्टम की या अपनी ड्राइव्स की या अपनी यूएसबी वगैरह की या मेमोरी कार्ड की किसी की भी जो डाटा रिकवरी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। क्विक रिकवरी है, क्विक रिकवरी में आपको बनी बनाई ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। आप यहाँ से जाके स्कैन करके देख सकते हैं। ये डाटा रिकवरी आपके पास स्कैन वाला पोर्शन है, क्विक स्कैन कर सकते हैं, फुल स्कैन मुकम्मल सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे एडवांस के अंदर। यहाँ जब आपने यूएसबी अटैच की होगी तो उसकी डिफरेंट ड्राइव्स आ जाएंगी, कुछ फिजिकल ड्राइव्स होंगी, कुछ लॉजिकल ड्राइव्स होंगी। वो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। मसलन अगर मैं किसी ड्राइव को जो है ना उसको डाटा रिकवर करना चाहता हूँ तो आप उसके सिर्फ ऑप्शन को जाकर यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप उस ड्राइव का तमाम डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। जिस ऑप्शंस या उन फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहें, अगर आप सर्च करना चाहते हैं कि सिर्फ इन टेक्स्ट के ऊपर सर्चिंग हो वो आप कर सकते हैं। कौन कौन सी फाइलें हैं, अगर कोई रिसाइकिल बिन में चली गई है या हार्ड डिस्क की किसी हिडन सेक्टर पे मौजूद है या रीफॉर्मेट आपने की हुई है या आप फाइलों को उनके नाम से सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप सारा यहाँ से जाकर सर्च आउट कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जाके क्लिक किया और उसके बाद आपने स्मार्ट स्कैन पे क्लिक किया। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो फाइल्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं, HTML फाइल्स, फोल्डर्स, ये सारी फाइलें आपके पास मौजूद आ रही हैं और जो रिकवर हो चुकी हैं उनकी आगे टाइप्स भी आ रही हैं। अगर आप देखें तो आपके पास इसकी फर्दर डिटेल्स आ रही हैं, कुछ ऑडियो फाइल्स की डिटेल हैं, कुछ वीडियो फाइल। तो जो भी फाइल आपने रिकवर करनी है आप उस फाइल को सिलेक्ट करें। मसलन ये प्रोसेस मुकम्मल होने दें, आपकी तमाम ड्राइव जो है वो रिकवर हो जाएगी। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द साइज़। आपने ये जो सिस्टम की साइज़ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने फ़िलहाल इसको यहाँ पे रोका और अब मैं रिकवर करता हूँ। तो पहले वो डिसाइड करें कि आप क्या चीज़ रिकवर करना चाहते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट में जाकर यहाँ से मैं कर लेता हूँ अदर फाइल से मैं एक फ़ाइल ले लेता हूँ। कौन से वाली ले लूँ? आप फोल्डर्स भी ले सकते हैं, कंप्रेस फाइल्स भी ले सकते हैं। चलिए ये ले लेते हैं। मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ आ गया। रिकवर का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप रिकवर का बटन दबाएंगे तो जितना हिस्सा जो यहाँ पर आपके पास सर्च हुआ होगा वो डेस्कटॉप के ऊपर उसने इसको रिकवर आइटम के नाम से एक फ़ोल्डर के अंदर जो है वो आपका सेव कर दिया है और ये आपका प्रोसेस है। इस तरह आप अपने इस सॉफ्टवेयर को जो है वो अपने पास अपनी वर्किंग में ला सकते हैं। याद रहे कि आपने इस सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करना। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देंगे तो फिर आपका जो पिछला क्रैक
क्रैक है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करना। यहाँ से आप इसका वर्जन देख लें, आपने इसी वर्जन पे रहते हुए काम करना है, क्योंकि जो भी मैंने आपको क्रैक प्रोवाइड किया है वो इसी वर्जन के साथ सही चलेगा। अदरवाइज़ नेट से जब आप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि जब आप वहाँ पर उसको डाउनलोड कर लेते हैं तो बाद में पता चलता है कि आपका सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड नहीं है। तो याद रखिएगा, एक्टिवेटेड सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप अपना कोई भी डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल ऑफ़ यू।